हम सबकी सबसे पहले यही पसंद होती है कि हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आए वह बहुत ही अच्छी नीयत का हो। वह व्यक्ति बड़ी अच्छी नीयत लेकर हमसे मिले, बड़ी ही ईमानदारी के साथ हमसे मिले, बड़ी ही निर्मलता से, निश्चलता से मिले, बड़े ही सरलता से मिले, बहुत सजगता से शांतिपूर्वक मिले। उसके रूपरेखाओं में, बातों में, शरीर की भाव भंगिमाओं में, चर्चाओं में, गतिविधियों में लेश मात्र भी असत्य का अंश न हो, अधर्म का अंश न हो, अन्याय का अंश न हो, अराजकता का कोई भी रूप न हो। बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि जैसी नकारात्मक गतिविधियों का कोई भी संपर्क ना हो। अमानवीयता का, अहंकार का, दंभ द्वेष ईर्ष्या का, हिंसा का, कलुषता का लेश मात्र भी अंश मौजूद नहीं हो, ऐसा व्यक्ति हमें मिलने में ठीक लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ हम आसानी से निभ पाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मिलता है, यह ही हम मानसिक रूप से विचार करते हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति हो जो इन सभी नकारात्मकताओं से बिल्कुल भी संपर्क में ना हो। इसका अर्थ यह हुआ, हम यही आशा और अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए वो इन सभी नकारात्मक उल्लेखित रूपरेखाओं से दूर हो, अर्थात इनके विपरीत होकर सद्राहों की ओर बढ़ता हुआ वह व्यक्ति हो, सत्कर्मों से ओतप्रोत हो, सद्गुणों से ओतप्रोत हो, शिष्टाचार से ओतप्रोत हो, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, निश्चलता, निर्मलता आदि जैसे, उदारता आदि सभी गुणों से वह व्यक्ति परिपूर्ण हो। तब हम उस व्यक्ति से आसानी से, इत्मीनान से, बिना किसी हिचकिचाहट से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, चर्चाएं कर पाते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य में उससे मदद पाने का प्रयास कर लेते हैं या फिर मदद प्रदान करने की भी कोशिश कर लेते हैं। परंतु हम औरों से ये सभी अपेक्षाएं करते हैं, हम औरों से ऐसी नियत की ही आशा और अभिलाषाएं रखते हैं जो सुंदर सी हों। परंतु एक सवाल यह भी बहुत बड़ा है कि हम कैसे निभ रहे हैं, हम किन गुणों से ओतप्रोत हैं, हमारे अंदर क्या है, हम किस प्रकार की जीवन शैली, कार्यशैली को अपना रहे हैं, हमारी नीयत कैसी है। क्या हम भी उन्हीं मानदंडों में खुद को उतार पा रहे हैं? क्या हम
भी उन्हीं उल्लेखित मानदंडों के अनुसार अपने जीवन को चला पा रहे हैं? क्या हम जो औरों से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, वह हम भी निभा पा रहे हैं? यदि निभा पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो यह अद्भुत है, बहुत सुंदर है। परंतु यदि हम नहीं निभा पा रहे हैं तो ये तो बड़ी जटिलता है, ये तो बड़ी समस्या है, ये तो बड़ा अनर्थ है कि हम औरों से जो अपेक्षाएं करते हैं लेकिन हम खुद उन पर चलने की कोशिश नहीं करते। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कसर रह जाती है। कहीं न कहीं हम इसी स्थान पर, इसी क्षण पर चूक जाते हैं और यहीं पर हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। हम जैसे बर्ताव औरों से करते हैं वैसे ही बर्ताव और लोग भी तो हमारे साथ करेंगे। यदि हमारे व्यवहारों के अनुसार वे भी चलने लगें, हमारे साथ वही बर्ताव करने लगें, क्या हम उन्हें अच्छे से सहन कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? हम हर क्षण यह सोचें कि हम ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जो किसी को कष्ट प्रदान करे। यह भी सोचें वही कार्य यदि हमारे साथ हो, वही घटना यदि हमारे साथ हो तो क्या होगा? क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे? यदि हम ये पाते हैं कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा भी अधिकार नहीं है, हमारा भी हक नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के साथ वैसा बर्ताव करना। मुझे ऐसा लगता है हमें हर क्षण, हर समय इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। अधिकारों के लिए तो सभी सोच लेते हैं, अधिकारों के लिए तो सभी लोग लड़ लेते हैं, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तो चारों ओर जद्दोजहद चलती ही रहती है। परंतु जो लोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कदमों को कर्तव्य के स्थान पर पीछे नहीं खींचते, ऐसे ही लोग अद्वितीय होते हैं, ऐसे ही लोग अद्भुत होते हैं, ऐसे ही लोग महान होते हैं। इस प्रकार सब कुछ हमारी नीयत पर ही आधारित होता है। कैसी हमारी नीयत है उसी के अनुरूप हम अपने कदम भी आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कदम हम आगे बढ़ाते हैं, जैसी गतिविधियां हम करते हैं, वैसे ही हमें परिणाम प्राप्त होने लगते हैं और होते हैं। यही जीवन की मूलभूत रूपरेखाएं हैं जिनके माध्यम से हम अच्छी नीयत तैयार करके ईमानदारी से, निष्ठा से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।